Hi, welcome to the Nopcommerce series. In this video, we will cover how we can create a new product template in our site. So basically, सबसे पहले हम समझते हैं कि template होता क्या है. Template is it's nothing. It's just like a layout you can say, जो कि हमें एक अपना जो पेज है वो उसका feel and look out कैसे होगा. Let's suppose this is the category like computers. Under that desktops is another subcategory. और इसके अंदर कोई product हम देखते हैं. लेट्स सपोज दिस वन. सो ये प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर इमेज दिख रही है. देन दिस इज द हेडर, दीज आर द अदर इंफॉर्मेशंस एंड इफ द there are multiple images, then how we can switch from there and add to cart, price and all the details. Means यहाँ पे पूरी प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होगी. सो दिस इज बेसिकली अ टेम्पलेट. मीन्स यहाँ ये जो नॉप कॉमर्स में बाय डिफॉल्ट होता है वो सिंपल खाली एक टेम्पलेट होता है, सिंपल टेम्पलेट. और उसमें प्रोडक्ट के टाइप होते हैं दो. वो होता है एक सिंपल एंड एक ग्रुप. वो आप कैसे चेक कर सकते हो? सबसे पहले आपको एज ए एडमिन लॉग इन करना है. देन गो टू एडमिनिस्ट्रेशन. फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द टेम्पलेट. सो जैसे आप एडमिन पैनल एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे दो वे है टेम्पलेट फाइंड करने के. या तो डायरेक्ट यहाँ से आप सर्च कर सकते हो टेम्पलेट्स. अदरवाइज आप यहाँ पे सिस्टम में जाके स्क्रॉल डाउन एंड टेम्पलेट्स. सो इसके अंदर जितने भी अपनी वेबसाइट के अंदर जो जो मीन्स फीचर्स होते हैं लाइक कैटेगरी, देन मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट टेम्पलेट्स, वेंडर टेम्पलेट्स लाइक दैट. सो वो हम सारे टेम्पलेट हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूज. सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट टेम्पलेट्स. हम आने वाले अपकमिंग वीडियोज में हम कैटेगरी टेम्पलेट्स और मैन्युफैक्चर टेम्पलेट्स वो सब भी क्रिएट करके देखेंगे कि अगर हमारे स्टोर में हमें कोई कस्टम कैटेगरी क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं. So basically here are two product type like one is simple product and another one is group product with variants. अभी ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सिंपल टाइप का है एंड कौन सा ग्रुप प्रोडक्ट का है? अगर हम एज ए एडमिन लॉगिन कर रखे हैं तो ही हम ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सी जैसे हम अपना ये स्टोर फ्रंट पे जाएंगे तो लेट्स सपोज ये हमने अभी डेस्कटॉप का देखा था. सो दिस इज द सिंपल प्रोडक्ट टेम्पलेट एज सिलेक्टेड. और टाइप जो है इसका सिंपल प्रोडक्ट है. वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे आप इसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल पेज में जाओगे देन यू विल फाइंड अ हेडर over here like administration and manage this address if you had logged in as a admin. So click on manage this page. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट की एडिट पेज के अंदर आप यहाँ से उसकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो. सी यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, बेसिक एंड एडवांस. बेसिक में क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो मेन होती है वही डिस्प्ले होंगी. अगर आप एडवांस फीचर्स इसके जो है वो देखना चाहते हो तो जस्ट स्विच टू एडवांस्ड एंड यू विल फाइंड अ टाइप of that particular product and template as well. See right now सिंपल एक ही टेम्पलेट है हमारे पास तो ये टेम्पलेट का ड्रॉप डाउन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा. जैसे ही हम अगर दूसरा टेम्पलेट ऐड करेंगे देन यू विल फाइंड अ ड्रॉप डाउन ओवर हियर विद द टाइटल प्रोडक्ट टेम्पलेट. यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आप देखोगे तो सिंपल और ग्रुप. सो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सिलेक्टेड है. सो वी कैन आइडेंटिफाई दिस प्रोडक्ट इज एज अ सिंपल. अगर आपको ग्रुप प्रोडक्ट देखना है तो गो टू इलेक्ट्रॉनिक्स देन कैमरा and from here you can choose any DSLR camera. So जैसे आप यहाँ पे डिटेल पेज में जाओगे तो सी दिस इज द डिफरेंट वन देन द सिंपल पेज. यहाँ पे क्या है, एक ये मेन जो कैमरा है वो है. यहाँ पे इसके टाइप्स अलग अलग टाइप्स है. सो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट है. तो इसीलिए ये इसका जो टेम्पलेट टाइप है वो लाइक प्रोडक्ट ग्रुप विथ प्रोडक्ट वेरिएंट लाइक. तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? सेम वे गो टू मैनेज दिस पेज. Once you will switch, you will find the type over here. Scroll down and just check. See, product type is like grouped product with variants. और अगर आपको किसी भी फील्ड के बारे में अगर इतना नॉलेज ना हो तो आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क आइकॉन दिया है उस पर होवर करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ पर्टिकुलर टेक्स्ट और पर्टिकुलर फील्ड. सो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो लाइक प्रोडक्ट टाइप कैन बी सिंपल और ग्रुप्ड. इन मोस्ट केसेस योर प्रोडक्ट विल हैव द सिंपल प्रोडक्ट टाइप. यू नीड टू यूज ग्रुप प्रोडक्ट टाइप व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन सिंगल डिटेल पेज. सी यहाँ पे अगर हमने देखा कि ये कैमरा के यहाँ पे 3 टाइप्स है जो कि एक सिंगल पेज में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. सो हम ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऐड करके ऐड टू कार्ट करके यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं.
सो नाउ what is the use of like custom template, हमें किस लिए कस्टम टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है? लेट सपोज अभी यहाँ पे कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको जैसे कोई भी कैमरा बाय करना है या दो कैमरा एक साथ बाय करने हैं, तो उसके लिए आप इस एग्जिस्टिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, और एक डिफरेंट टेम्पलेट बना के भी आप इसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लाइक आप इसको ग्रिड व्यू में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि मल्टी बाय का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड, लेट सपोज यहाँ पे आप एक टेबल फॉर्मेट में ये सारी डिटेल शो कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट जो ग्रुप प्रोडक्ट है उन सब की, और वहां से जो भी कस्टमर होगा वो मल्टी बाय मीन्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी एंटर करके एक साथ ऐड टू कार्ट करेगा तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ बाय कर सकता है। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ कस्टम टेम्पलेट्स। सो हम अपने अकॉर्डिंग टू नीड और हमारे जो कस्टमर्स है उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेन अगर हमें कोई भी टेम्पलेट नया डिजाइन करना है तो उसके लिए बेसिकली सिर्फ और सिर्फ व्यू फाइल्स की जरूरत होती है, रादर देन द सोर्स कोड। सोर्स कोड का सिर्फ हमें तभी यूज होगा जब हमें कुछ बैकएंड से कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करनी है या लाइक ड्रॉप डाउन वगैरह ऐड करना है एज अ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट टू डिस्प्ले लाइक साइज कलर एंड ऑल उन सब के, तो उसके लिए हम सिर्फ सोर्स कोड लाइक कंट्रोलर और सर्विसेज का हमें यूज करना पड़ेगा। Let's start that how we can create a new product template. First of all, go to views, and from here we have to go to product folder. Then here you will find like दो type अभी के लिए है, simple and like product template dot group dot cshtml. सो अभी हमें सबसे पहले हम एडमिन साइड से देख लेते हैं कि कैसे ये दिखता है। यहाँ पे प्रोडक्ट टेम्पलेट सी, यहाँ पे टू ऑलरेडी डिफाइंड है प्रोडक्ट टाइप्स लाइक सिंपल एंड ग्रुप्ड। अगर हमें तीसरा न्यू क्रिएट करना है तो वो हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम व्यू फाइल ऐड कर लेते हैं। सिंपली करना कुछ नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उसको कॉपी पेस्ट करके ही रखना है, बाद में उसको हम कस्टमाइज कर लेंगे। सो यहाँ पे जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ हमें दो टेम्पलेट दिख रहे हैं, तो हमें तीसरा कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। अब इसमें F2 करके इसका रीनेम हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना है अपने टेम्पलेट का वो आप रख सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट टेम्पलेट डॉट custom dot cshtml. So you will be identified like, yeah, this is the custom template. Oh, it's like E. Hit enter. नाउ हमने ये देख लिया कि जो सिंपल प्रोडक्ट है और ग्रुप प्रोडक्ट है वो कैसे डिस्प्ले होंगे। अभी एक सेटिंग करनी है। अगर आप IIS के थ्रू इसको लोकली रन कर रहे हो तो आपको जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड गो टू प्रॉपर्टीज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टली आपको इसमें कॉपी ऑलवेज या फिर कॉपी इफ न्यूअर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि जो भी फाइल हम नहीं क्रिएट हो तो बिन फोल्डर के अंदर ये सब क्रिएट हो जाए, तो हमें मैन्युअली उसको क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जैसे ये हमारी साइट यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, सो जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे हमारा है व्यूज देन प्रोडक्ट्स। सो अभी के लिए यहाँ पे हमारे सिर्फ दो ही टेम्पलेट है, प्रोडक्ट टेम्पलेट ग्रुप और सिंपल। अभी हमने यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। सो अगर हम चाहते हैं कि ये बिन फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका कॉपी ऑलवेज एज अ इन आउटपुट डायरेक्टली हमने सिलेक्ट कर लिया है। आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू build your project, so control shift build. Once it will be done, the file will be created automatically over here. और अगर बिल्ड में टाइम ज़्यादा लगे तो आप एक बार के लिए अपनी साइट को स्टॉप करके भी इसको कर सकते हो, तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बिकॉज जो प्रोसेस है वो इन प्रोसेस होती है, सो इट विल टेक सम टाइम मोर। सो अगर आपको मिनिमाइज करना तो आप उसको एक बार स्टॉप करके उसके बाद बिल्ड करें। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली डायरेक्टली यहाँ से विजुअल स्टूडियो से रन कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको मीन्स डायरेक्ट रन ही करना है, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर यूजिंग एनी थीम, सो उसके लिए आपको फिर किस में क्रिएट करना होगा, थीम्स फोल्डर के अंदर। देन जो भी आपकी थीम है वो उसके अंदर व्यूज, और यहाँ पे आपका मतलब जो भी फाइल लाइक प्रोडक्ट का फोल्डर है तो वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ये जब भी हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो उसको ओवरराइड कर देगी जो हमारा डिफॉल्ट फाइल्स है उनको, तो वो सब हमें देन इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करना होगा, जो हम यहाँ पे बाहर व्यूज के अंदर प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। So let's check if build is successful or not. Not yet.
Yeah, it has been built successfully. Now just start your site again, or you can again press restart. Go to your browser, Control Shift R, refresh the page. Let me close other open tabs. So now we will add a new template. अभी हम ये डिटेल यहाँ पे फिल करना है हमें. सो सेम आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और रीनेम कर सकते हो उनको. यहाँ पे कॉपी पेस्ट सिंपल प्रोडक्ट, और जैसे हमने अभी कस्टम क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर नेम एंटर कर सकते हो कस्टम प्रोडक्ट. व्यू पाथ में क्या आएगा, जो भी हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है, मेक श्योर कि ये नेम और जो हमने फाइल यहाँ पे क्रिएट की है वो सेम होनी चाहिए. चाहे तो आप F2 करके यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो ताकि नेम में कोई मिस्टेक ना हो. देन डिस्प्ले ऑर्डर आप कोई भी चूज कर सकते हो. वो हम नेक्स्ट अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिस्प्ले ऑर्डर का क्या रोल होता है और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने 11 दे दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, लाइक दिस. और इसको आप इग्नोर कर सकते हो. सो इसको इग्नोर करने का मेन रीजन ये है कि इफ यू लीव इग्नोर्ड टू दिस फील्ड एज अ ब्लैंक, सो यू विल बी एबल टू यूज दैट टेम्पलेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. सो यहाँ पे हम एड न्यू करेंगे, तो हमारा न्यू एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं. नाउ हाउ वी कैन कन्फिगर. अभी हमारा टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है. अभी हमें ये देखना है कि जो हमारा टेम्पलेट है वो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कैसे कन्फिगर कर सकते हैं, कैसे हम फ्रंट एंड में उसका लुक देख सकते हैं. उससे पहले हम एक और चीज चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फाइल थी वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है बिन फाइल में. सो गो टू एक्सप्लोर एंड हियर फाइंड द व्यू फोल्डर, go to products, and let's go down. See, this has been created automatically. So the template process has been done. Now we have to go to catalog, then products. Here you will find the list of products. So हम किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, और we can configure that newly created template over here. Let's suppose we are taking this one. So go to edit, and here you will find two options like basic and advanced, as we have already discussed. So advanced जैसे आप करोगे तो अभी यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट टेम्पलेट का ड्रॉप डाउन मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट होता है वो सिंपल प्रोडक्ट एक ही टेम्पलेट है. सो इसीलिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन नहीं था. जैसे आप कोई नया टेम्पलेट क्रिएट करोगे देन इट विल डिस्प्ले हियर ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सब सेटिंग्स ऑलरेडी जो हमारा CMS है उसमें है ही. तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं चेंज करने से पहले. अभी तो सेम ही दिखेगा क्योंकि हमने सिंपल का ही कॉपी किया है. सो अब बाद में हम उसको चेंज करके देखते हैं कि हम चेंज करके कैसे वो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. ये रिफ्रेश हो तब तक हम इसको चेंज कर देते हैं. यहाँ से आपको प्रोडक्ट टेम्पलेट में सिलेक्ट करना है कस्टम प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट टाइप आप कोई भी चूज करते हो, लाइक सिंपल और ग्रुप. अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही पेज पे चाहिए तो आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो विद द सिंपल प्रोडक्ट टाइप. एंड जस्ट चेक इज इट डन और नॉट. सो दिस इज आवर मेन सिंपल प्रोडक्ट टेम्पलेट. अभी यहाँ पे हमने वो सिलेक्ट कर लिया है प्रोडक्ट टाइप एज अ कस्टम प्रोडक्ट. सेव एंड कंटिन्यू. सी यहाँ पे इन बटन्स का क्या रोल है, अगर आप सेव करोगे तो ये सेव होके प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा. अगर आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो जो डिटेल्स है आपने जो भी चेंज किया वो चेंज होके सेम पेज में ये ओपन रहेगा. सो लेट्स रिफ्रेश इट. तो यहाँ पे अभी हमारा जो प्रोडक्ट का टेम्पलेट है वो चेंज हो गया है बाय कस्टम टेम्पलेट. अभी हम कुछ भी चेंज करेंगे तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा. सो इस फाइल में लेट्स सपोज आई एम एडिंग समथिंग ओवर हियर. सो आप कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, लाइक ड्रॉप डाउन और एनी अदर इंफॉर्मेशन. लेट्स सपोज हियर आई एम एडिंग, लेट मी एड ओवर हियर, लाइक ये जो हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है दिस वन. सो इसके ऊपर अगर हमें कुछ डिस्प्ले करना है, लाइक ये हमारा मेन प्रोडक्ट का नेम हो गया, और यहाँ पे मैं कोई H2 टैग ऐड करती हूँ, लाइक दिस इज माय कस्टम पेज, लाइक दैट. अगेन so see, if you face this error like exceed retry count, so this is the error of IIS. You need to stop your site, then again rebuild, and that will be resolved. So build succeed. Now start your application, restart and refresh the page.
सो जो हमने हेडिंग यहाँ पे ऐड की है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लाइक दिस इज माई कस्टम पेज. In this way you can create your own custom templates and do the stuff according to your need and your purpose. I hope you like this video and to you. अगर आपको कोई भी query हो तो आप comment कर सकते हैं. हम next video में cover करेंगे like how we can create custom category templates and display order क्या होता है, हम images को कैसे manage कर सकते हैं, bulk images कैसे insert करते हैं, and much more about the no commerce. सो सी, जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया है तो वो यहाँ पे आ चुका है. लाइक अभी हम डिजाइन वगैरह पे फोकस नहीं कर रहे, तो जैसे नीड द मेन मोटिव इज लाइक हाउ वी कैन क्रिएट कस्टम टेम्पलेट्स, हाउ वी कैन यूज देम, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर with the products and do the stuff according to the need. So in this way you can go with that and create your own custom templates and use them to display your product detail page, that how we can manage our look and feel of that particular product. So we'll see you in the next video. Till that, keep learning, keep exploring, and stay tuned with RCT.